बच्चों के लिए आज का दिन खास है क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है और इस मौके पर आज हम बच्चों के भविष्य को संवारने से जुड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बात करेंगे ताकि आने वाले दिनों में उनकी हायर एजुकेशन, बेहतर भविष्य पर होने वाले खर्च को आसानी से पूरा किया जा सके। लेकिन ये चर्चा का आयोजन करने से पहले हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत मिला, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला और ये ट्रिगर था देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बातें जो वो बच्चों से कह रही हैं चिल्ड्रंस डे के मौके पर। बच्चों के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कहा, क्या सीख दी, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर मैं लौट रहा हूँ खास मेहमान के साथ। So earlier days, it was coin you can put into your piggy bank. It was small amount. You went to the shop nearby, bought something, and our neighborhood also was trustworthy. The shopkeeper would say, "Hey, your child is coming too frequently. Are you giving money?" These kind of conversations used to happen. Now, no. It's card or it's QR code. It's easy for us. It's easier for the children. So, I would think caution is the word. We need to educate our children, but we also have to make them a lot more responsible. ये बड़ी बहादुरी का काम है वैसे जो आज निर्मला सीतारमण ने बात कही, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो के पैसा जो है वो इकॉनमी में आए, लेन देन हो, लेकिन बच्चों के मामले में सतर्कता की बात कर रही हैं। एक तो खर्च में सतर्कता और दूसरा बचपन से बचत की सीख। दो बातें कह रही हैं, इस पर विचार विमर्श करते हैं खास मेहमान के साथ। पंकज मटपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एमडी हैं ऑप्टिपा मनी के। पंकज जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला जी तो बहुत अच्छी सीख दे रही हैं, लेकिन क्या ये सीख प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो भी आजकल के डिजिटल युग में जब हर चीज़ QR कोड पर उपलब्ध है, आपको बस एक क्लिक करना है और पेमेंट हो गया। क्या बच्चों को रोका जा सकता है? कुछ सीख दे पाएं सर आप भी, अगर मैम की बात को आगे बढ़ा पाएं। दीपक जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कही कि पैसा बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब आप कैश में करते हैं ट्रांजैक्शन तो आप नोट गिनते हैं, पर्स से पैसे निकालते हैं, पर ऐसे में चांसेस ये होते हैं कि कई बार थोड़ा खर्चा कम हो सकता है। लेकिन जब आपको QR कोड स्कैन करना होता है या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होता है तो बहुत आसान हो जाता है और आप जितना खर्च करना चाहते हैं उससे ज्यादा आप खर्च कर लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए इसे सीखना और सिखाना जरूरी है। जहां तक बात है बच्चों की, तो देखिए चाहे बच्चे हों या बड़े हों, जब पैसा है तब हम खर्च करते हैं, लेकिन क्योंकि भविष्य में यदि पैसा ना हो, बच्चों के मामले में बात की जाए तो जब पॉकेट मनी मिलती है तब बच्चे उसे पूरा खर्च कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि कल को यदि पॉकेट मनी नहीं मिली या कम मिली तो उस वक्त पर क्या खर्च करेंगे। तो इसके लिए जब भी आपके पास पैसे मिलते हैं थोड़ा खर्च कीजिए और थोड़ा बचाइए कि भविष्य में अगर नहीं मिल पाया उस वक्त पर पैसा, तब उस पैसे को आप खर्च करेंगे। तो एक तो बात यह है, और दीपक साथ में दूसरी बात ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे की जो वैल्यू है वो समय के साथ कम होती जाती है। इसके लिए जो आप पैसा बचा रहे हैं उसे बचाकर सिर्फ आप छोड़ना नहीं, ठीक है हम पिगी बैंक की बात करते हैं कि पैसे उसमें डालिए पैसे बचेंगे, पर वो सिर्फ बचत है, पर उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी समय के साथ यदि वो पैसा बढ़ेगा नहीं। पैसा बचाना है भविष्य के लिए, और जहां पर वो पैसा बढ़ सकता है वहां पर आपको उसे निवेश भी करना है ताकि समय के साथ जब ज्यादा पैसे की जरूरत हो भविष्य में तब आपके पास पैसा उपलब्ध हो। सर आप तो कई दशकों से लोगों को ये सलाह देते आ रहे हैं, निवेश की सलाह दे रहे हैं, उनको बचत की सीख देते हैं। कभी बच्चों से पाला पड़ा सर आपका? और अगर पड़ा तो बच्चों को कैसे समझाया जाए? क्योंकि सारे पेरेंट्स यही कहते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी यही कह रही हैं, भाई बच्चों को समझाना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन कैसे बचपन से बचत की सीख डाली जाए बच्चों में, ये कैसे हो सर, क्या तरीका हो? तो देखिए आपने पूछा पाला पड़ा है, तो मैंने तो बहुत सारे इस तरह से बच्चों के लिए स्कूल लेवल पर कोर्सेज भी किए हैं जहां पर उन्हें बचत की इंपॉर्टेंस सिखाने की कोशिश की है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये मुश्किल काम नहीं है। देखिए बच्चों को आपको यदि आप गेम के सहारे ये बात सिखा सकते हैं या फिर आप उन्हें समझा सकते हैं कि किस तरह से आप
कितने पैसों में क्या खरीद सकते हैं, और यदि आप कोई चीज ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बच्चों को सिखाना, पहली बात तो आपको समझना चाहिए, स्कूल में टीचर को समझना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग या सेविंग्स की आदत डाली जाए। दूसरी बात यह है, देखिए जब बच्चों की बात आती है तो शुरुआत पॉकेट मनी से ही होती है कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसी का आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि बच्चे आजकल समझते हैं, उन्हें अपने दोस्तों को गिफ्ट भी देने पड़ते हैं, अपना जो खर्चा है वो तो है ही है, बट एक खर्चा जो आता है कि बच्चों को पॉकेट मनी लिमिटेड मिलती है, लेकिन बीच बीच में बच्चों के बर्थडे आते हैं या बच्चे आपस में प्लानिंग करते हैं कि मिलकर कंट्रीब्यूट किया जाए और उससे कैसे प्लानिंग की जाए। जी। इस तरह के खर्चे जो होते हैं, तो उसके लिए कैसे आपको पैसा बचाना है। तो अगर बच्चों को आप ये बातें समझा देंगे कि किस तरह से आपको यदि जरूरत पड़ती है भविष्य में या बड़ा खर्चा होता है, मान के चल रहे हैं कि डेली आप कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपने मूवी का प्लान बनाया, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। के बर्थडे पर गिफ्ट देना है। यानी कि बच्चों की ही भाषा में उनको एनकरेज करके, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके, एजुकेशन माध्यमों का इस्तेमाल करके आप बच्चों को एक सही निवेश की दशा दिशा उनको बता सकते हैं। और जैसा मटवाल जी कह रहे हैं कि ऐसा, क्योंकि वो ऐसा पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है जितना लगता है। बस आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि आप बच्चे को किस तरह से और किस रूप में मोटिवेट करें बचत के लिए। वेल, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे इनपुट्स आपने दिए और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे बचपन से बचत की सीख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए पंकज मटवाल जी।